विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ नेताजी का चश्मा और इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश। हमने पढ़ा था कि हालदार साहब कस्बे में कंपनी के काम से वहाँ गुजरते रहते थे और वहाँ पर मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, लेकिन उस पर जो मास्टर जी थे वो चश्मा लगाना भूल गए। तो जब उन्होंने देखा कि उस पर मूर्ति पर हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर वास्तविक चश्मा है तो वे कौतुक हो गए, प्रसन्न हो गए। हर बार वे मूर्ति पर चश्मा बदलता हुआ, यानी हर बार चश्मा बदल जाता था मूर्ति का। तो उन्होंने पान वाले से अपने कौतुक का समाधान करने के लिए पूछा, तो पान वाले ने बताया कि मूर्ति पर चश्मा एक कैप्टन चश्मे वाला लगाता है। जो ग्राहक को चश्मा पसंद आने पर वह दूसरा चश्मा मूर्ति पर पहले ग्राहक को दे देता है, फिर दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। इसलिए नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदल जाता है। और पान वाले का कैप्टन का मजाक बनाना भी हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। और अंतिम प्रश्न पूछा था कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। और ये हमारे पीछे प्रश्न भी है कि सेनानी न होते हुए भी इन्हें कैप्टन क्यों कहते हैं। तो कैप्टन एक फौज में पद सूचक शब्द है। जिस प्रकार फौजी अपने देश के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान, आदर, श्रद्धा की जो भावना फौजी में होती है, वैसी ही भावना कैप्टन चश्मे वाले में भी थी। वह देश के प्रति, देश के प्रति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। और सुभाष चंद्र बोस भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए उनकी प्रतिमा के प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। और गरीब होते हुए भी अपनी शक्ति के अनुसार नेताजी की मूर्ति पर जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करता था। तो चश्मे वाले में जो देशभक्ति की भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी और देश के निर्माण में अपने शक्ति के अनुसार योगदान करता था। इसलिए सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता की कुछ क्षण देने के लिए, यानी 2 साल तक गुजरते रहे और मूर्ति का चश्मा बार बार बदलता रहा। और यह धूल भरी यात्रा इसलिए कहा गया कि कस्बा था तो ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो वहाँ पर रास्ते में धूल उड़ती होगी। जब उनकी यात्रा थी तो धूल उड़ती होगी। तो ये जो चश्मा बदलने वाली बात है ये उन्हें कौतुक, जिज्ञासा और प्रफुल्लता यानी खुशी देता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी एक बार चश्मा नहीं था मूर्ति पर और जो बाजार की जो दुकानें थी जैसे पान की दुकान और अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार जब मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी अगली बार भी जब वहाँ से गुजरे तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाले से ही पूछा उन्होंने ये बात। तो पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यानी कैप्टन की मृत्यु से पान वाला भी क्या हो गया था, उदास हो गया था, दुखी हो गया था। यानी भले ही वह कैप्टन की देशभक्ति का, कैप्टन का मजाक बनाता था, लेकिन उसकी मृत्यु पर वह भी उदास हो गया था, दुखी हो जाता है, रोने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि पान वाला भी क्या था, भावुक था। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, यानी हालदार साहब भी दुखी हो गए, तो वे इसके आगे कुछ पूछ नहीं पाते हैं। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनकी मूर्ति पर भी कोई चश्मा नहीं था। और कुछ नहीं पूछ, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखो ये पंक्ति ध्यान रखना। उस कौम का, यानी कौम यानी जाति, लेकिन यहाँ पर है कि उस देश के लोगों का क्या होगा, जो देशभक्तों का जो अपने देश के लिए अपने घर को, अपनी गृहस्थी को, अपनी जवानी को
ज़िंदगी को सब कुछ देश पर न्यौछावर कर देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं, तो उन देशभक्तों का क्या होगा? जो इस देश के लोग क्या करते हैं, उन पर हंसते हैं, ठीक है, उनका मजाक बनाते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। और ऐसे लोगों का क्या होगा? जो बिक जाते हैं, कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, देश के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? ऐसा हवलदार साहब सोच रहे हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। हृदय स्थल यानी केंद्रीय स्थान, जो मुख्य बाजार का मुख्य चौराहा था, वहां पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित यानी स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वे वहां से गुजरे, लेकिन उन्हें पता था कि मूर्ति होगी, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी अब आंखों पर चश्मा नहीं होगा, कि जो लगाता था वो तो मर चुका है और कोई लगाने वाला है नहीं। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो देखो यहाँ पर मूर्ति थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्योंकि कैप्टन पहले तो मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो लगाता था वो भी मर गया। अब वहाँ पर ऐसी भावना शायद किसी में नहीं है जो नेताजी की मूर्ति का सम्मान करता हो, नेताजी का सम्मान करता हो, उनकी मूर्ति को पूरा करता हो, उनके व्यक्तित्व को पूरा करता हो, जो उस पर चश्मा लगा दे। तो इस भावना से वे दुखी थे कि वहाँ पर चश्मा लगाने वाला या मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर रुकने से उन्होंने मना कर दिया। आगे देखो, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उनकी तो आदत थी पान खाने, चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की तरफ देखना, तो मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, यानी जोर से चिल्लाए जीप रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि पहले मना कर दिया था कि रोकना मत। तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, यानी लोग देखने लगे। अचानक से जीप रुकी, तो जीप रुकते न रुकते, यानी जीप पूरी तरह रुकी नहीं थी। हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, यानी सावधान की मुद्रा में जाकर खड़े हो गए मूर्ति के सामने। क्यों? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब पहले तो भावुक हो गए, क्योंकि मूर्ति अधूरी होगी, उस पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है, कैप्टन भी मर गया, इसलिए वे पहले तो मायूस हो गए। लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भावुक? क्योंकि मूर्ति पर चश्मा है, और वो भी बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का छोटा सा चश्मा है। इससे प्रतीत होता है कि जो देश के बच्चे हैं, भावी पीढ़ी है, उनमें भी देश की भावना पनप रही है, उनमें भी देशभक्तों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति क्या है? श्रद्धा की भावना है, और वे अपने देशभक्तों की सम्मान की रक्षा करने में समर्थ है। तो यह सरकंडे का चश्मा लगाना उनकी देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। इसीलिए हवलदार साहब क्या हो गए थे? भावुक हो गए थे। ये प्रश्न पिछली बार आया था कि हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए थे, ये प्रश्न पिछली बार आया था। ठीक है, इतनी सी बात, ये बात सामान्य लोगों के लिए इतनी सी होगी, लेकिन हवलदार साहब के लिए साधारण सी बात नहीं थी। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाते हैं भावुक की जो भावी पीढ़ी है उनमें भी देशभक्ति की भावना है। अभी देश में देशभक्ति की भावना जीवित है, मरी नहीं है, इसलिए वे भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर जाती है। ठीक है, ये हमारा पाठ कंप्लीट हो जाता है।